जैसे आप कहते हैं कि मौली अग्नि की सहोदरा है, तो गुरुजी चांदी तो ठंडी होती है, फिर चांदी के दिए जलाने में क्या विशेषता रखता है? मौली अग्नि के साथ होत्र होती है, होम होती है, भस्मीभूत होती है, जलती है, सुलगती है, पिघलती है, समाप्त होती है, उड़ती है, धुआं बनती है। बर्तन धुआं नहीं बनता, बर्तन जलता नहीं, बर्तन समाप्त नहीं होता। हमारा शरीर है, शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र हैं। वस्त्र घिसते हैं, वस्त्र फटते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र गलते हैं, जल जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। शरीर तो वैसे का वैसे ही रहता है। जो बेसिक तत्व हैं, जो धातुएं हैं, उनको श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें स्वर्ण और चांदी को अच्छा माना गया है। हिरण्य वर्णाहरण्य में स्वर्ण रजस्रजाम चंद्रामृण्य में लक्ष्मी जात वेदों में आवा। तो सोने और चांदी में लक्ष्मी का वास माना गया है। आप अगर हम ठंडे गर्म की बात पर जाएंगे तो सबसे जो शीतल है वो पकी हुई मिट्टी है, इसलिए उसका घड़ा बनता है, इसलिए उसका कसौरा बनता है, इसलिए उसके वो पात्र बनते हैं जिनमें हम ठंडक को संग्रहीभूत करके रखते हैं। फिर मिट्टी के दिए को जलाते हैं। ये एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा, अगर हम मीन मेघ में होंगे तो बात बनेगी नहीं। यहाँ धातु की शुद्धता का मतलब है और परमात्मा से संबंध भी है उसका। अब चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर विराजित हैं और चांदी जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। जब चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है तो भगवान शिव को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। ठंडे गर्म की बात नहीं है, और आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ देखेंगे। आपकी थोड़ी आर्थिक उन्नति अधिक होती है। मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो मंतव्य है, मेरी जो गति और मेरा जो मन है, वो आपको ठीक और अच्छी और सच्ची बात बताने का है। ना तो मैं चांदी के दिए बेचता, ना मैं मोली बेचता, ना मैं घी तेल सामग्री कुछ बेचता कि उसमें मेरा कोई वो किसी चांदी का दिया मुझसे लोगे थोड़ी जगेगा। कहीं से ले लो, नहीं भी लेना चाहते हो कोई दूसरा जगा लो। लोहे वोहे के दिए से बचना चाहिए, मिट्टी का जगा लो, कोई ऐसी बात नहीं अगर इतना मन में आपके विचार है। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करते हैं अग्निहोत्रम में, कुंड के रूप में, किसी के पूरा का पूरा विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। सोने के दीपक में भी जगाने से फिर चांदी में मत जगाओ, सोने का दिया बनवा लो। भाई अगर बिल्कुल ही शास्त्र का ही अनुपालन करना है तो सोने का बनवा लो, कोई समस्या थोड़ी है। 6 लाख में बन जाता है एक दिया 108 ग्राम का, तो वो भी अच्छा रहेगा, उसे बनवा लो। अगर बिल्कुल ही आपने उसी चीज को फॉलो करना है तो तांबे का बनवा लो, तांबा अच्छा सुचालक है, ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। करो, मीन मेघ में ना पड़ो, बहम में ना पड़ो। बहुत सारे अवरोध आपको करने नहीं देंगे। ये सब आपके स्वयं द्वारा सृजित, आपके परिवार द्वारा निर्मित, आपके प्रारब्ध द्वारा बनाए गए, आपके पूर्वजों द्वारा सिंचित कर्म आपको इस मार्ग पर बहुत सुगमता पूर्वक चलने ना देंगे। बहुत कठिनाई के साथ, 1000 बाधाओं को पार करने के बाद आप परमात्मा का आलिंगन कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे भ्रमों से दूर निकलो और हठ योग के द्वारा करो, नहीं तो बुद्धि ना लगाओ। बुद्धि के मार्ग, किसी ने लिखा कि हमें प्रेम में सफलता नहीं मिली, इश्क कामयाब नहीं रहा, कभी ना हो सकेगा। प्रेम में सफलता मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। सफलता असफलता वहां होती है जब बुद्धि का इस्तेमाल होता है। परीक्षा में बैठते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो सफल होते हैं या असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं। ये हृदय का विज्ञान है, ये हृदय का क्षेत्र है। हृदय में सफलता असफलता को कुछ मतलब ही नहीं होता, सिर्फ हुआ जाता है या तो प्रेम में हो जाना या प्रेम के अतिरिक्त रहना, और इसमें कुछ नहीं होता। सफल कभी ना हो सकेंगे प्रेम करने वाले, सदा असफल ही रहते हैं, और वो असफलता ही सर्वोच्च सफलता है। वहां सफलता असफलता अगर दिमाग में चल रही है तो आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपको कारोबार कर रहे हैं, आपको बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी कंपटीशन में उतर गए हैं, कोई टेस्ट देने बैठे हैं, रास्ते गलत चुन लिया है, नाम आपने मार्ग ही गलत पकड़ लिया है, जाना था आगरा, बैठ गए देहरादून वाली बस में, उतर जाओ। अच्छा, भज रे चित संततम अभयम भज